आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो बने रहेगा इस वीडियो के साथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले काफ़ी लोगों की ये क्वेरीज आ रही है कि सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वहाँ पर फ़ंड रखना भी सेफ़ नहीं रहा, तो हम फ़ंड को रखें कहाँ पे, कॉइन्स को कहाँ पर रखना ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सबसे पहले जो इंडियन एक्सचेंज है उस पर ट्रेड करना पूरी तरह से लीव कर देना है। हमें किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे अभी ट्रेड नहीं करना है। वैसे अभी ट्रेडिंग का टाइम नहीं है, आप लोगों को जस्ट बाइंग एंड होल्डिंग करनी है। और जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो अभी बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि अभी आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है मार्केट की। यहाँ पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप लोगों को अभी कोई भी फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी। अगर करोगे तो 100% लिक्विडेट हो जाओगे। और अगर आप कोई भी ट्रेड भी कर रहे हो, लाइक आप कोई कॉइन बाय कर रहे हो, जैसे BNB बाई किया, 10% ऊपर बेच दिया, वापस बाई किया, वो भी अभी ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। आप लोग सेलेक्ट करो अच्छे कॉइन्स, उसको होल्ड करो। ये टाइम आपको सिर्फ बाइंग का है। और आने वाले टाइम के अंदर हम 1 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही हम एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है हमें। तो आप लोगों को सिंपल सा बाइंग एंड होल्डिंग करनी है। और आपने पहले से अगर कोई बाय कर रखा तो उसको जस्ट आपको ट्रांसफ़र करके अपने पर्सनल वैलेट में डाल लेना है। तो अभी आपका जो इंडियन एक्सचेंज पे सिर्फ और सिर्फ इतना सा यूज़ करना है कि आपको कोई आपके पास लाइक INR है 1000 रुपये, तो आपको सिंपल सा इंडियन एक्सचेंज के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वे है, आपको उसी के थ्रू बाय करना पड़ेगा। अदर वे P2P अगर किसी भी बंदे के थ्रू करोगे, अगर वो रिलायबल नहीं है तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो आप सिंपल सा बाय करने पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा कि आपने लाइक कि आपने 10,000 रुपये का क्रिप्टो बाय कर लिया तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। तो आप लोगों को सिंपल सा बाय करना है तो सिंपल सा वजीरेक्स या CoinDCX से बाय कर सकते हो। BitBNS भरोसे के लायक नहीं है। वजीरेक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक आपका विड्रॉ अटक जाता है, डिपॉजिट अटक जाता है, तो वहाँ पे सपोर्ट में स्टाफ नहीं, उन्होंने काफ़ी फायर कर दिए, स्टाफ बहुत कम बचा हुआ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बाकी वजीरेक्स और CoinDCX को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट विड्रॉ बंद रहते हैं, बट ज़्यादातर टाइम आपको डिपॉजिट विड्रॉ ऑन मिल जाते हैं। तो आप डायरेक्टली डिपॉजिट करके आप अपने फ़ंड को तुरंत बाइनेंस एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करके कॉइन को बाय कर सकते हैं। जिस भी कॉइन को आपको बाय करना है, या वजीरेक्स पे अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद में फ़ंड को वहाँ नहीं रखना। उस कॉइन को आपको अपने पर्सनल वैलेट, लाइक कि आपसे एप्पल ले लो, मेटामास्क ले लो या ट्रस्ट वैलेट, इनमें डाल लेना है। अब कई लोगों की क्वेरी रहती है सेपल यूज़ करें कि ट्रस्ट वैलेट यूज़ करें या मेटामास्क करें। तीनों ही एक ही चीज़ है। आप चाहे तो जैसे मेटामास्क में अगर कोई अकाउंट बनाओगे तो उसका आप यूज़ सेपल में भी कर सकते हो, ट्रस्ट वैलेट में भी कर सकते हो, और भी जो पर्सनल वैलेट है उसमें कर सकते हो। तो आप किसी एक भी वैलेट में की बना लो, सब जगह वो यूज़ हो जाएगी, तो वो सेफ ही रहेगी। जो अगर आपके पास किसी भी वैलेट की है, मतलब आप उसके ओनर हो, किसी के पास भी थर्ड पार्टी उसका यूज़ नहीं कर सकती, और ना ही आपके क्रिप्टो का डिपॉजिट विड्रॉ बंद कर सकती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, अभी अदर एक्सचेंज कोई भी भरोसे के लायक नहीं है सेंट्रलाइज में। सिर्फ बाइनेंस पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। या आप अदर एक्सचेंज की बात करें तो ये जो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अदर एक्सचेंजेस के अंदर टॉप एक्सचेंजेस में आपको जो थोड़ा सा भरोसे के लायक है वो Coinbase हो गया, इस पे थोड़ा सा भरोसा कर सकते हो, या बाइनेंस। इसके अलावा तो मुझे KuCoin, ये दूसरे एक्सचेंज पे तो मुझे ज़्यादा भरोसा लगता नहीं है। तो आप लोग सिंपल सा आपके बाइनेंस पे लोगे, उसके बाद में आप कोई कॉइन बाय करोगे, या आपके पास अगर कोई कॉइन है तो उसको आप अपने पर्सनल वैलेट में, अगर वो इथेरियम चेन पे, तो डेफिनेटली आप उसको इथेरियम चेन पे ही अपने वैलेट में रखना, BSC चेन पे नहीं रखना है। क्योंकि अगर बाइनेंस के साथ में कुछ लोचा होता है तो डेफिनेटली आपका BSC चेन में भी कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, तो आप वहाँ पे फंस सकता है आपके ट्रांजेक्शन। तो डेफिनेटली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे आपके पास सीबा है, तो सीबा के अंदर सीबा बाइनेंस चेन पे भी है, इथेरियम में भी है, तो आप सिंपल सा इथेरियम चेन पे उसको ट्रांसफ़र करके अपने पर्सनल वैलेट में रखना। जैसे लाइट कॉइन हो गया, लाइट कॉइन का खुद का ब्लॉक चेन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डॉट है तो डॉट का खुद का ब्लॉक चेन है, तो डॉट वाले ब्लॉक चेन पे लो आप, या फिर डॉट इथेरियम पे भी है तो इथेरियम वाला ले लो। एडा का खुद के ब्लॉक चेन में ले सकते हो। डोज कॉइन इथेरियम में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप इथेरियम में भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो डोज का ब्लॉक चेन बहुत अच्छा है तो उस पर भी आप रख सकते हो। इस तरह से आप इसको फंड को रखो। BSC चेन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल। और इथेरियम चेन पे फीस
काफ़ी कम हो गई तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत बड़ी फ़ीस लग जाएगी। तो आप सिंपल सा अपने पर्सनल वॉलेट में रखो, आपको कोई भी एक्सचेंज यूज़ करने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और आपको ट्रेड बिल्कुल भी अभी नहीं करनी, अगर करनी भी है तो आप पर्सनल वॉलेट में कर सकते हो, मेटामास्क में जाके आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। अगर आपको जैसे BNB बाई करना है और 20% ऊपर सेल करना है तो आप सिंपल सा अपने सेपल से बाई कर लो, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से बाई कर लो, आप अपने मेटामास्क से कर लो, किसी से भी करके आप 20% ऊपर जाए तो सेल कर दो, आप जैसा आपको लगे। बट आपके कंट्रोल में रहेगी सारी चीज़ें। किसी दिन बाइनेंस ने कुछ टाइम के लिए विड्रॉ या डिपॉजिट बंद कर दिया तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास खुद का वॉलेट में आपका खुद का कंट्रोल रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप सिंपल सा पर्सनल वैलेट ही यूज़ करें अभी के टाइम में, और हमें डेफिनेटली जल्दी ही क्रिप्टो के अंदर बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। और मैं अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं थोड़े से तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो अच्छे कॉइन्स है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करके रखो। अगर आप बिटकॉइन इथेरियम में करते हैं तो इथेरियम अगर बिटकॉइन अगर सिंपल सा 20-25% मूव करेगा तो कॉइन्स आपको वहाँ पे 4x 5x तक दे देंगे, बट थोड़ा सा रिस्क वहाँ पे है, आपको मल्टीपल कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर हमें अर्स कॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। और जो भी जितना भी आप लॉस अभी देख रहे हो वो कुछ मतलब वहाँ पे जो कॉइन्स ऑल टाइम हाई है उनको भी अचीव करके उससे भी ऊपर जा सकते हैं नेक्स्ट बुल रन के अंदर। तो डेफिनेटली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 साल से सर्वाइव कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा और वेट करिए। डेफिनेटली आप जैसे SNM कॉइन को देख लो, यहाँ पर ये 70x हो गया था 2 दिन के अंदर। और इसके साथ साथ में SFE आप देखोगे सेपल का कॉइन है, ये 3 से 4x हो गया था 2-3 दिन में। तो इस तरह से अदर कॉइन्स भी हो सकते हैं बाइनेंस पे, जो पुराने कॉइन हो चुके हैं जिसमें डेवलपमेंट नहीं है उनको आपको उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो एक्चुअल के अंदर डिसेंट्रलाइज कॉइन है, जो डिसेंट्रलाइज को ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं, डिसेंट्रलाइज की तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप करो। ये जैसे मैटिक बढ़ रहा है इतना गिर नहीं रहा है तो रीज़न ये है कि ये डिसेंट्रलाइज ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेपल इसीलिए बढ़ा कि यहाँ पे लोगों का भरोसा कम हो गया है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों से, तो लोग यहाँ पे सेपल के अंदर फंड रखने लग गए। तो इसलिए यहाँ पर सेपल और सब लोग यही सोचने लग गए कि हाँ डिसेंट्रलाइज में ज़्यादा यहाँ पर माहौल बन सकता है आने वाले टाइम में, तो इसलिए ये कॉइन बढ़ गया। और अभी तो आप लोग देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली, ये जो नेक्स्ट बुल रन होगा ये थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। यहाँ पर कई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे Web3 हो गया, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को डिसेंट्रलाइज की तरफ ज़्यादा मूव होगा। जैसे बाइबिट है तो बाइबिट भी यहाँ पे अपना खुद का डेक्स रेडी कर रहा है अपेक्स नाम से, और भी जो एक्सचेंजेस हैं वो सब वर्क कर रहे हैं अपने खुद के डेक्स पे, जिससे कि उनकी क्राउड उधर मूव हो और लोग उधर जाएं। तो इस तरह से जो डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं, डिसेंट्रलाइज की तरफ काफ़ी प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो डिसेंट्रलाइज नहीं है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे प्रोजेक्ट, और आपको डिसेंट्रलाइज वाले कॉइन आपको अच्छा मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोग ट्राई करें अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट करने का, और हम आपको रेगुलर वीडियोस भी देने की कोशिश करेंगे। अभी टॉप 5 कॉइन, टॉप 3 कॉइन्स तो उसमें डाल सकते हैं। एक चीज़ और बता दो, हमें काफ़ी क्वेरीज आ रही है जेएम कॉइन को लेके। हम 2017 से रेगुलर जेएम कॉइन शेयर कर रहे हैं, और अभी भी हमने ऑलरेडी हमारा जेएम कॉइन का ग्रुप रेडी कर लिया है और उसमें सिग्नल भी दे दिया है, और काफ़ी लोग यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 5-7 एंट्रीज ओपन की है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर ले सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड होगा, 5-6 एंट्रीज ही होगी, क्योंकि ज़्यादा हम कचरा वहाँ पे भरना नहीं चाहते। सिंपल सा जो रियल के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं उन्हीं को लेते हैं वहाँ पर। तो अगर आप जेम कॉइन के अंदर जेम वाले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। उनकी कंडीशन यही है कि आपका पोर्टफोलियो $400-500 का होना चाहिए, और उसमें ये है कि आप जितनी भी फ़ीस पे करोगे वो पूरी इंश्योर्ड रहेगी। अगर कोई भी हम कॉइन बाय करवाएंगे, लाइक कि हमने आपको SFP बाय करवाया और वो कॉइन 50% ड्रॉप हो गया, और जो हमने टाइम दिया जैसे 2 महीने 3 महीने उसके अंदर वो बढ़ा नहीं और उल्टा डाउन आ गया, तो जितना भी डाउन आएगा, लाइक कि आपने $100 लगाया और आपका $50 हो गया, तो $50 हम वहाँ पे देंगे। इंश्योर्ड रहेगा पूरा जितना आप फीस पे कर रहे हो, तो आपका फ़ीस की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, पूरी तरह से आपकी सेफ साइड में जाएगी पूरी की पूरी फ़ीस। आप पूरी तरह से इंश्योर्ड रहोगे, आपका उसमें लॉस की पूरी गारंटी हमारी होने वाली है जेम कॉइन के अंदर। और जेम का मतलब ये है कि 25x 30x 50x 100x वाले कॉइन जो कि हम 2017 से दे रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम आया मार्केट जाने वाला और हमने तैयारी कर ली। हमने पहले से ही 1-2 महीने पहले से ही ग्रुप बना रखा है इस ईयर का, और हर साल बनाते हैं। और हम यहाँ पर हर साल लोग सिंपल सा $200-300 से हज़ारों डॉलर, $10-20-20 $30-30 हज़ार बनाते हैं। ये कोई नई चीज़
चीज़ नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा क्राउड रखना नहीं चाहते वहाँ पे। सिंपल सा आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड रहते हैं डेफिनेटली डीएम कर सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं लेंगे। अगर आप चाहते तो थोड़ा सा जल्दी डीएम करिए। उसके बाद में हमें बार बार, आप जब एंट्री क्लोज होती है तो बार बार मैसेज करते हो तो वो प्लीज़ मत करना। आप लोग अगर एक्चुअल में इंटरेस्टेड रहते हैं तो मैं टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, उस आईडी पे आप सिंपल सा आप जो कंडीशन है वो पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी कंडीशन मिल जाएगी और आप फीस पे करके तुरंत वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ऑलरेडी हमने जो इस नया जेम कॉइन दे दिया उसमें एक जेम कॉइन नहीं मिलेगा, जितने भी जेम कॉइन रहेंगे मे भी 2 4 6 8 10 जेम कॉइन, और जितने भी रहेंगे वो सारे इंश्योर्ड रहेंगे आपकी फ़ीस के बराबर। आप जितनी भी फ़ीस पे कर रहे हो वो पूरी इंश्योर्ड रहेगी। तो डेफिनेटली आप लोग उसमें अगर करना चाहो तो आप डीएम कर सकते हैं ए सून एज पॉसिबल। तो अगर हमारे पास स्लॉट लेफ्ट होगी तो आप लोग डेफिनेटली उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। पूरी की पूरी फीस इंश्योर्ड रहने वाली, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जेम कॉइन हमने दे दिया, टारगेट बहुत जल्दी ही वो हम अचीव करने वाले हैं। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें टेलीग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हम वीडियोस रेगुलर लेके आएंगे तो आप लोग हमें देख सकते हैं। अगर आप फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, देखिए फ़ीस हम इसलिए ले रहे हैं, रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया है। कई लोग बोल रहे हैं कि हमें फ्री में दे दो, पैसे क्यों ले रहे हो। दिक्कत ये कि हमें आगे पे करना पड़ता है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। हम आगे किसी को पैसे पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम फीस लेंगे। हमारे एक बंदे से ये नहीं है कि हम किसी कॉइन को पंप कर दे रहे हैं। बड़े वेल्थ से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे अलग अलग बंदों को फ़ंड दे के उनसे मतलब कॉइन्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना, सारी चीज़ें करना, तो उसके लिए हमें फ़ीस पे करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हम तो आपको ये देखिए, हम अगर मैं आपको कोई भी चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये 20x जाएगी या 30x आएगी, डेफिनेटली हम भी उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपका वहाँ पे पैसा इतना होगा 30x तो हमारा भी होगा, तो हम तो वैसे ही प्रॉफिट में होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस सिंपल सा है कि एक्चुअल में फालतू की क्राउड नहीं आए। एक्चुअल में जो हमारे अभी प्रेजेंट में जितने भी बंदे, मैं तो अपने आप को लक्की मानता हूँ कि इतने अच्छे बंदे हैं, मैच्योर बंदे हैं कि वहाँ पर कोई भी फालतू चीज़ें नहीं होती। जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो कर दिया, और ग्रुप में जाके फालतू की वो बकचोदी वगैरह वो कोई भी नहीं करता है, ठीक है। वो बंदों को जेम दे दिया, उनको सारी चीज़ें समझा दी, बस वो जितना लिमिट में बोला बाई कर रहे हैं बस। तो ये वाली चीज़ें होती है। बाकी कचरा अनाप शनाप आ जाए, हमने तो $1 का बाई किया वो आधा हो गया, मतलब क्वेश्चन ऐसे ऐसे जिनका कोई सेंस ही नहीं, बाई करना ही नहीं आ रहा, किसी को क्या ही नहीं हो रहा। कोई बोल रहा है कि मेरा तो $50 का पोर्टफोलियो था, मैंने पूरा लगा दिया, 10% डाउन आ गया, अब क्या करूँ, सुसाइड करूँ, वो करूँ। तो ये वाली चीज़ें हम वो करना नहीं चाहते। हर एक ये वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं होगी। इसीलिए अब आपने अगर किसी की वजह से या आपने गलत इन्वेस्टमेंट से आपका पोर्टफोलियो डाउन है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। अब जो हम कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्चुअल में $400-500 का पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप आके ये बोलो कि मेरा तो पोर्टफोलियो ही नहीं है, मेरे पास $50 है, वो चीज़ें तो वो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। ये सी चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को फ्री में करें, क्योंकि हम खुद आगे पे कर रहे हैं। हमें आगे से बोल रहे हैं कि भाई पैसे दो, तो हम पैसे दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपसे भी लेंगे, और हम पूरा आपको इंश्योर दे रहे हैं। तो इसमें फालतू की कमेंट बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो करते नहीं है ज़्यादा लोग, कुछ लोग आ जाते हैं उछलते हुए कि पूरी डिटेल नहीं देखते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक्चुअल में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हम तो 2017 से कमा ही रहे हैं लोग, और ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे ही चीज़ें चलती रहेगी। अब बीच में आके उछल के चले जाओगे और सारी चीज़ें मिस हो जाएगी तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों को ज़रूर से जेम कॉइन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पूरी फीस यहाँ पे इंश्योर्ड होने वाली। थैंक यू सो मच।